ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि की आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्रधारी क्यों कहलाते हो? क्योंकि तुम्हें सारा ज्ञान मैंने दिया है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो आंसर है मन मना भव। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों से सुनाते हैं, सीधे शब्दों में सुनाते हैं ना। रूह को जब निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रही है, तो विकारों को छोड़ दी जाती है। बाबा ने क्या कहा? जब आत्मा को ये निश्चय हो जाता है कि पवित्रता ही जीवन का श्रृंगार है, हम तो पावन देवता थे, जब इस बात की याद आ जाती है तो अपने आप अंदर से विकारों को आत्मा छोड़ देती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा शांत स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? शांत। और मेरे रहने का स्थान है शांति धाम, और जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहते हैं। और मेरे पिता का नाम है शांति का सागर, और मेरा स्वधर्म भी है शांत। तो सब कुछ शांति शांत है, इसीलिए हर किसी को शांति पसंद है। चाहे कोई कितने भी उग्र स्वभाव की आत्मा हो, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए कहो या कुछ मिनट के लिए उसको भी शांति चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, यानी स्वयं को आत्मनिश्चय करो, बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानता कि हम आत्मा है। सुनते तो आए कब से, शास्त्रों में भी लिख दिया गया, पहचानो खुद को कौन हो, लेकिन आज तक ये रियलाइजेशन नहीं हुआ। बाबा के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने हमें ये रियलाइज कराया कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में बैठी आत्मा हो, चला रहे हो शरीर को। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने? इसीलिए कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाबा ने क्या कहा? मन मना भव वर्ड जो है संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब ये है, मन ही मन में बस मेरा सिमरण करो, यानी कि मुझे याद करो। ठीक है, बाबा समझा रहे, बच्चे बस मुझे याद करो। कितना समझा रहे? इतना कोई समझाता होगा? सोचो जरा। बाबा ने कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में ही समझाते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी। बाबा ने क्या कहा? बहुत सारे धर्म होने की वजह से अलग अलग भाषाएं हो गई। तो सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होती। बाबा ने कहा, जितनी यहाँ है। कितनी भाषाएं हैं? कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, हर स्टेट में रहने वाले अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। तो बाबा ने कहा, गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है, जो जिस गांव में रहता है वो वहां की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है और एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बुद्धि में है। ये कोई शास्त्र में नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। न कल्प की आयु का लिखा हुआ है, न किसी को मालूम है। बाबा ये समझा रहे हैं कि जो नॉलेज मैंने आपको दी है, यही है सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज, जो कहीं लिखी हुई नहीं है। अब ऐसा नहीं कि नहीं लिखी हुई जरूरी हो लिखनी, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज लिखी हो तो ही हो, और जो चीज लिखी भी है उसका भी तो अस्तित्व दिखना चाहिए कहीं।
तो इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि गीता में आटे में नमक जितना सत्य है, और जो सत्य है उसको भी उसका भी जो क्लैरिफिकेशन दे रखा है वो भी कैसा बाबा ने का रॉन्ग दे रखा है। ठीक है, तो गीता में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मनुष्य को कुछ समझ में ही नहीं आती। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो, न कल्प की आयु का लिखा, सृष्टि तो एक ही है ना, चक्र फिरता है बस। ऐसा नहीं है कि सतयुग में अलग सृष्टि है और कलयुग में अलग सृष्टि है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने क्या कहा? जिसको इस चक्र की नॉलेज है, आत्मा को ज्ञान रहता है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब ये नहीं कि जो श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र घुमाया था और अकासुर बकासुर की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में स्वदर्शन चक्र यानी स्व का दर्शन जिसने कर लिया उसके जीवन से बुराइयों का समापन हो गया। अब बाबा ने अपनी लैंग्वेज में समझाया बच्चे, स्वदर्शन का मतलब क्या है कि तुम स्वयं को देखो, अपना दर्शन करो कि तुम सतयुग में रहने वाली आत्माएं थी, फिर तुम त्रेता में भी तुम ही थे, फिर ऐसे दर्शन करते रहो बस अपने, तो तुम्हें याद आएगा। तो बाबा ने कहा वही सुदर्शन चक्रधारी हैं जिनको सारा ध्यान रहता है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो फिर कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उनको तो नॉलेज ही नहीं थी, सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज तो बाबा ही दे रहे हैं ना, ये है सुदर्शन चक्र। बाकी इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, उसमें तो मनुष्यों को मारते हुए दिखाया है ना, इसमें थोड़ी कोई हिंसा की बात है। इसमें तो आपको सुदर्शन चक्र को हम ड्रिल भी कहते हैं और 5 स्वरूप का अभ्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो वो करनी चाहिए। तो अब बाप समझाते हैं, उनको तो नॉलेज है नहीं, लेकिन बाबा ने कहा तुमको तो दी है ना, तो ये है सुदर्शन चक्र, जिससे गला कट जाए वो नहीं। ये सब झूठ लिख दिया, आप कुछ तो लिखेंगे ना। ये नॉलेज बाप के सिवाय मनुष्य मात्र तो दे न सके, मनुष्य को कोई कभी भगवान कह न सके, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा शिव के आगे परमात्मा ही लगाया जाता है, यानी शिव बाबा के आगे शिव परमात्मा ही नमः। तो थोड़ा विचार करो, सबके नाम के आगे देवता है, शिव के आगे देवता नहीं है, परमात्मा ही नमः है, तो यानी सबके ही पिता है ना, तभी तो परमात्मा ही नमः कह रहे हैं। मनुष्य को कोई कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जा सकता है। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, ऊंचे से ऊंचा कौन है? भगवान। और हम भगवान को पिता के रूप में याद करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे वो सदा पावन है, बच्चे पावन बन फिर पतित बन जाते हैं। बाप तो है ही पावन ना, बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। बाबा ने कहा मैं तो सदैव पावन हूँ और तुम्हें देता हूँ वर्षा। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग को मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में एक ही खंड था, कोई खंड नहीं था। और बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली। उनको तो कुछ पता ही नहीं, बुद्धि नहीं चलती किसी की। कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा जैसे गुड़ियाओं की पूजा हो गई ना, या फिर इन अदर वर्ड्स की भूत पूजा। गुड़ियाओं की पूजा से मतलब ये है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुड्डे गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसे आज का मनुष्य पत्थरों की मूर्तियों के साथ खेल रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे गुड़ियाओं, जैसे गुड़ियाओं की पूजा हो गई, तो इसीलिए कहा जाता है सृष्टि के पुजारियों को पतित भ्रष्टाचारी पुजारी।
इसको कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य फिर आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ होगा, बाबा ने कहा, उसमें भी तो अर्थ है ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। बाबा ने क्या कहा? विकारी को। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर एक बाप है। बाप ने समझाया है ना, ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था। बाबा ने क्या कहा? ये भारत ही था ऊंच, सबसे ऊंचा, और वापस अब ऊंचा होगा। ठीक है, कैसे होगा? बाबा करवा रहे हैं, देखो हमें तैयार कर रहे हैं, सृष्टि की सफाई करेंगे, चारों तरफ पावनता आ जाएगी, तो वापस उसी ट्रैक पे लाना है ना। यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। देख रहे हैं दुनिया में। बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दहली परिस्तान तो बन नहीं है। बाबा ने कहा इसको परिस्तान बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बाबा ने फिर आगे कहा परंतु कोई नहीं जानता इस बात को कि ये परिस्तान बनेगी। हालांकि हमारी सरकार ने बहुत कहा ये, लेकिन वो कर तो पाई नहीं ना। तो बाबा ने कहा वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है, इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, ये किसी को पता ही नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं है। कैसे पलटेगी दुनिया, ये राज है जो अब खुलेगा धीरे धीरे, बाबा के बच्चों के थ्रू, बाबा के थ्रू। ठीक है, तो बाबा ने कहा कोई शास्त्र में नहीं है, अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना साल्वेंट था। बाबा ने क्या कहा? तुम तैयारी कर रहे हो। किस चीज की तैयारी हो रही है? भारत को पावन बनाने की तैयारी हो रही है। बाबा ने क्या कहा? साल्वेंट था ना, पावन था, वापस बनेगा। दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, ये भूल गए। अब तो भारत का देखो क्या हाल है। नहीं तो भारत हेवन था, स्वर्ग था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है। बाबा ने क्या कहा? बाबा का जन्म स्थान है भारत, और भारत में भी माउंट आबू। तो बाबा ने कहा, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने कहा ऐसे कहते तो हैं, लेकिन थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते कि कैसे था। गाते हैं भारत हमारा देश सबसे उच्च था, नाम ही था स्वर्ग। भारत की महिमा का कोई को पता नहीं, बाप ही आके भारत की महिमा बताते हैं, या फिर ये कहे कहानी समझाते हैं। बाबा ही आगे करते हैं ना, ये राज समझाते हैं बच्चों को कि कैसे भारत पतित था और कैसे भारत पावन था, दोनों चीज बताते हैं। तो फिर बाबा ने आगे कहा देखो मैं तुमको बैठ के समझाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला, सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, ये कोई नहीं जानता। सतयुग या फिर ये कहे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान कब दिया, ये भी नहीं पता। बस अपना जिसको जैसा समझ में आया, इसीलिए भगवान से दूर हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है ना। तो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है, और अब मैं आ गया हूँ और अब मैं पावन बना करके ही जाऊंगा। इस समय शिव बाबा की प्रेजेंस है, अभी तो वो साथी है, फिर वो बन जाएगा साक्षी, फिर नहीं सुन पाएगा आपकी कोई भी बात। तो बाबा ने कहा बच्चे मनुष्य बहुत कंफ्यूज है, किस बात के लिए? सर्वव्यापी कह देते हैं एक तो, बाबा ने कहा पतित दुनिया को पावन बनाने एक तो मैं आता हूँ, फिर मेरे लिए कह देते हैं तो सर्वव्यापी है। युगे युगे आता है तो कंफ्यूज है, मूंझे पड़े हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो, तुम कौन हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव, और शिव है ऊंचे ते ऊंचा, उससे ऊपर तो ना कोई था ना कभी कोई होगा।
पीछे है ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो वही यहाँ पर बात है। ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया सृष्टि को बदलने का, शिव बाबा को, ठीक है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का आधार लिया। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। बाप फिर समझाते हैं, सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए मैंने ब्रह्मा को आधार लिया और इनको संकल्प दिया कि दुनिया अब बदलनी है। तो बाप समझाते हैं, मैंने इनके थ्रू तुमको अडॉप्ट किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली बने हो, ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनना है और फिर क्या बनना है, फिर देवता बनना है। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? बाप के। ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है क्या? बाबा ने कहा ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? क्वेश्चन मार्क है। वह कौन है? शिव। शिव यानी निराकार। समझ में आ रही बात? क्या कहा? ब्रह्मा बाबा के जो पिता हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो वो आके इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। बाबा ने कहा ये फिर हमारा बन जाता है। सन्यास धारण करते हैं। किसका सन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सन्यासी नहीं है कि जो घर बार काम धंधे छोड़ के बैठ जाएंगे। किससे सन्यास लेना है? विकारों से, बुराइयों से, उस गंदगी से सन्यास लो। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही तो पवित्र बनना है। गृहस्थ को छोड़ के कहाँ भागेंगे? जहां भी जाएंगे खाएंगे फिर भी तो गृहस्थी होगा ही, बताओ। तो बावनी का मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। फिर यही योग है जिससे खाद निकल जाएगी और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भले कितने भी गंगा स्नान करें, जब तप आदि करें, नीचे उतरना तो जरूर है ही। बावनी का सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान हो, फिर से पावन बनोगे। अब ये तो होता ही रहता है ना, तो फिर बावनी का फिर से पावन बनोगे। मत भूलो इस बात को, तुम देवता थे, तुम औरों की तरह नहीं हो। भगवान के महावाक्य आपके कानों में गूंजते रहने चाहिए। बाबा बोले तो सिवाय बाप के कोई रास्ता तो तुमको बता नहीं सकता। बाप तो बिल्कुल सहज रीति बताते हैं। मामेकम याद करो, ये आत्माओं से बात करते हैं। कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते, आत्माओं से बात करते हैं। भगवान के लिए ना कोई गुजराती, ना कोई बंगाली, ना कोई बिहारी, उसके लिए तो सब आत्माएं हैं, ठीक है। इसीलिए बाबा के घर में हर धर्म की, हर जात की, हर देश की आत्माएं आती हैं और बहुत अपनापन महसूस करती हैं, क्योंकि यहाँ भगवान आत्मा से प्यार करता है, ठीक है। किसी और जाति धर्म भेदभाव थोड़ी है बाबा घर में। तो रूहानी अविनाशी सर्जन है ना, तो बाप को ये बाबा ने कहा फिर देखो रूहानी इंजेक्शन चाहिए ना तुमको, तो रूह ही पतित बनी है। अब रूह को ज्ञान चाहिए और वो रूह को ज्ञान मैं ही देता हूँ। शास्त्रों में तो जिस्मानी ज्ञान है। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वो आके अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का डॉक्टर हूँ, तुम मुझसे बताओ क्या समस्या है। और फिर भी अगर आप बाबा से ना बता के औरों से बताने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका इलाज कैसे होगा बताओ? फिर तो परेशान रहेंगे ना। तो अविनाशी सर्जन से सारी बात करेंगे सही तरीके से, तो तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया। फिर देखा ना, शरीर में भी कुछ कुछ होती रहती है परेशानी। फिर स्वर्गवासी कैसे बनेंगे बताओ? तो बाप समझाते हैं, कहते हैं मैं ही आके सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ, मतलब स्वर्ग जाने के लायक बनाता हूँ। अब दुनिया वाले क्या जाने, तुम भी समझते हो ना बरोबर। हम नर्कवासी थे, कलयुग को नर्क कहा जाता है, अब नर्क का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं, मतलब रौरव समझते बिल्कुल टू मच। इसको सावरेंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते। बाबा ने कहा अब चलो तुम्हें नहीं पता ठीक है, लेकिन जो तुम्हें समझाया जा रहा है वो तो समझ लो। वो तो बाबा बता रहे, उसको तो जान जाओ। समझाते हैं, बाबा का तो काम है समझाना। तो फिर बाबा ने आगे कहा, बाप कहती है मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि श्री कृष्ण ने।
कृष्ण तो नंबर 1 पावन था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगदम्बा को काली क्यों दिखाते हैं ये कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया ना, वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। काले मतलब विकारी और सुंदर मतलब निर्विकारी। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर यानी सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं। बाबा ने कहा पहले क्या था और अभी देखो क्या है। सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए कहते हैं बाप दादा। क्या कहते हैं? बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? बाबा ने क्या कहा? वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाबा बोले ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। अभी तो रावण का राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो। बाबा ने क्या कहा? तुम कहाँ हो? संगम पर हो। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुमको मुरली कौन सुनाता है? कौन करता है रोज बात आपसे? शिव बाबा। बाबा ने क्या कहा? मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर में सुनाने के लिए। कोई को निश्चय हो जाए तो बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। बाबा ने कहा कहे पहले तो बेहद के बाप को मिले, ठहर नहीं सके। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास तो हम फौरन जाएं। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है, यानी ब्रह्मा बाबा से मिले। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वो रथ का मोहम्मद था। वो रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। बाबा ने क्या कहा? मोहम्मद ने धर्म स्थापन किया ना, वो रथ था। बाबा ने कहा मोहम्मद का। तो भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी, कुछ भी नहीं समझते। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगे तो चाहिए, टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। तो अब कैसी कैसी बातें बना देते हैं देखो। इसीलिए बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा ये है अंधश्रद्धा जो दुनिया समझती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। बाबा ने क्या कहा? ये ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान अमृत जो है ये तुम्हारा जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाबा क्या बोले? बच्चे तुमको क्या करना है? विकारों का अब त्याग करना है। तो दूसरी पॉइंट है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं ना, बाबा ने कहा जो मैं तुमको लायक बना रहा हूँ उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा कह रहे हैं तो ध्यान रखिए क्या करेंगे? पूरा निश्चय बुद्धि। तो वरदान दिया बाबा ने, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। बाबा ने कहा अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो, उसका आह्वान करो। मतलब बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे तुम ये याद करो, इस बात का आह्वान करो, हम ही देवी देवता थे और वापस हम बनने जा रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण स्थिति। बाबा बोले अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। इसीलिए ड्रिल कही गई है, इसीलिए 5 स्वरूप का अभ्यास बताया रखा है। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन चक्र चलता है ना, आवागमन का मतलब ये नहीं कि शरीर से छूट जाए, स्थिति की बात है। कभी तो बहुत अच्छी स्थिति, कभी बहुत
बेकार स्थिति। तो बाबा ने कहा इसमें तुमको मदद मिलेगी जब तुम अपनी स्वरूप में स्थित रहोगे, देवताई स्वरूप को याद करोगे। बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में जो आते हो ना, कभी तो याद रहती है कभी नहीं रहती, तो तुम इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। फिर वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। बाबा ने कहा किससे छूटना है? व्यर्थ की बातों से छूटना है। और वो लोग सोचते हैं कि हम जन्म मरण से छूट जाएं, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्लोगन है, किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। मतलब कोई भी ऐसे विघन, कोई भी ऐसी समस्या जो आपको अपने में अट्रैक्ट करे या फिर आपके ऊपर वो हावी हो जाए, तो वो क्या है? डायमंड पर दाग लगाना। ठीक है, किसी भी विघन के, किसी भी समस्या के वश में नहीं होना आपको। ठीक है, उसको पार कर देना है। तो इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं, मैं विघन विनाशक आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, क्या काम करेंगे? बाबा ने कहा जो तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है। चेकिंग करेंगे कि बाबा की हर बात मानते हैं हम। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।